पाठ 4 पचमढ़ी की सैर। बच्चों से बातचीत कीजिए कि उन्होंने किन किन स्थानों की सैर की है। स्वयं का कोई अनुभव सुनाइए। भारत में अनेक सुंदर स्थान हैं जहां का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। ऐसे ही एक सुंदर स्थान की सैर का अनुभव पढ़िए। पचमढ़ी 28 जून 2000। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे। घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। पचमढ़ी बहुत आकर्षक स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ देखकर मन प्रसन्न हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई लगभग 90 मीटर है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। महादेव गुफा के बाद हम चौरागढ़ गए। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहां मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ से प्रसिद्ध जल प्रपात बिफाल गए। बिफाल में लगभग 46 मीटर की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसीलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। बिफाल के बाद हम राजेंद्र गिरी गए। यह एक ऊंची पहाड़ी है जहां लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने आते हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे। उन्होंने एक वट वृक्ष भी लगाया था। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी के दोनों ओर हरे भरे वन फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी में सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। बादलों के इतने निकट खड़े होने के कारण हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डचेस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगा। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा।